आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स और सेइंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी मीनिंग को समझेंगे और हमारे डेली लाइफ से जुड़े जो भी एग्जांपल्स होने वाले हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चाहे आप इंस्पिरेशन की तलाश में हो या फिर गाइडेंस चाहते हैं या फिर हल्की फुल्की समझदारी की खोज में हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर एक शब्द एक खजाना है और हर एक कहावत एक लेसन है। तो पहले हम बात करेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब समय पर लिया गया एक छोटा सा उपाय या फिर समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम भविष्य में या फिर आने वाले टाइम में जो भी बड़े नुकसान होने वाले हैं उन सारी चीजों से बचाता है। अगर आप टाइम पर छोटे छोटे कामों को पूरा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो भी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं वो उन सारी चीजों से बचा सकता है। इफ यू फिक्स दैट स्मॉल लीक इन द रूफ नाउ, यू विल नॉट हैव टू डील विद वाटर डैमेज लेटर। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब अगर तुम अभी छत पर एक छोटी सी दरार को ठीक कर लेते हो, क्योंकि छत पर अभी छोटी सी दरार ही आई है, अगर उस दरार को अभी ठीक कर लेते हो तो भविष्य में जो पानी से नुकसान होने वाला है या फिर पूरी के पूरे घर में जो भी पानी लीकेज होने वाला है, जो भी सीलन आने वाली है, उन सारे बड़े खतरों से बचा जा सकता है। तो मतलब समय पर लिया गया छोटा सा उपाय भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकता है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर कार कैन प्रिवेंट मेजर ब्रेकडाउन्स। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब अगर आप अपने कार की नियमित देखभाल करते हैं, मतलब टाइम पर उसकी सर्विस करवाते रहते हैं, टाइम पर उसकी देखभाल करते रहते हैं, तो मतलब अगर सर्विस नहीं कराएंगे टाइम पर तो आगे चलकर कोई ना कोई बड़ी समस्या आ सकती है या फिर बड़ी खराबी आ सकती है कार में, तो उस बड़ी खराबी से बच सकते हो आप। तो इसका मतलब यही है कि समय पर लिया गया एक छोटा सा उपाय, छोटा सा कदम भविष्य में बड़ी वाली जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उन सारी प्रॉब्लम्स से, नुकसान से बचा सकता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो काम होता है वो शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि बस ये बोल देते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, लेकिन वो करते नहीं है। तो मतलब जो काम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शब्दों से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ही ऑलवेज सेज he'll help but never does. Action speaks louder than words. वो हमेशा कहता रहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन वो कभी भी मदद नहीं करता है। तो मतलब जो काम होता है वो शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। मतलब अगर आप काम करके दिखा दोगे तो आपके जो शब्द होंगे ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। She didn't just talk about helping the poor, she opened a school for them. Action speaks louder than words. मतलब उसने केवल गरीबों की मदद करने की बात नहीं की, उसने उनके लिए स्कूल भी खोल दिया। तो मतलब जो काम होता है वो शब्दों से ज्यादा जोरदार होता है, या फिर जो काम होता है वो शब्दों से ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। मतलब जो कुछ भी उसने बोला था वो उसने करके दिखा दिया। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर एक मुश्किल परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। मतलब अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा मुश्किल वाली सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव साइड जरूर होगी। Though he lost his job, he used the time to pursue his passion for writing. Every cloud has a silver lining. मतलब हालांकि उसने अपनी नौकरी को खो दिया, लेकिन उसने इस समय का यूज किया और अपनी जो राइटिंग स्किल थी, जिसके लिए उसके अंदर जुनून था लिखने के ऊपर, उसने उस चीज को पूरा किया। तो ये चीज ये दिखाता है कि हर एक मुश्किल वाले सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। After her illness, she realized the importance of the healthy lifestyle. Every cloud has a silver lining. मतलब वो बीमार पड़ गई थी, उसके इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही थी। तो वो जब इन सारी चीजों को फेस कर रही थी तो इसकी वजह से उसने हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस को समझा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हर मुश्किल परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से किया गया काम ना करने से बेहतर होता है। He started his education late in life, but better late than never. मतलब उसकी जो पढ़ाई थी उसने अपने लाइफ में देरी से स्टार्ट की। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि आप देर आए दुरुस्त आए, मतलब उसने शुरुआत की तो सही, अगर वो शुरुआत ही नहीं करता तो उसे जो कुछ भी मिलने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें उससे मिस हो जाती, वो चीज़ भी नहीं मिल पाती जो उसने देर से भी प्राप्त की, लेकिन प्राप्त तो करी। She apologized for her mistakes after many years. Better late than never. मतलब उसने कई सालों के बाद अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। मतलब पास्ट में उसने बहुत सारी गलती की थी, तो कई सालों के बाद उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी गलतियाँ की थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर में उसे महसूस हुआ लेकिन महसूस तो हुआ कम से कम। इसकी वजह से उसका आने वाली जो लाइफ है हो सकता है सुधर जाए। रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। मतलब कोई भी बड़ा काम या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम को पूरा होने में टाइम लगता है। इट टुक years to develop the software, but Rome was not built in a day. मतलब जो सॉफ्टवेयर था उसको डेवलप करने में सालों लग गए, लेकिन हमें ये भी पता है कि बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। She practiced every day to become a professional dancer.
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब वो एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती है तो इस चीज के लिए वो हर एक दिन प्रयास। नेक्स्ट वन इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब अंडे फूटने से पहले मुर्गियां मत गिनो। मतलब भविष्य में आपने जैसा भी सोच रखा है कि भाई मेरे को आगे चल के ऐसी सफलता मिल जाएगी, तो उस पर ऐसा अभी भरोसा मत करो कि सच में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो उसके लिए पहले से पहले ढिंडोरा मत पीटो या फिर उस पर पहले से पहले विश्वास मत करो। शी प्लान्ड हाउ टू स्पेंड हर बोनस बिफोर रिसीविंग इट बट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब उसने बोनस मिलने से पहले ही, मतलब उसे आगे चल के बोनस मिलने वाला था, तो बोनस मिलने से पहले ही उसके जो भी खर्चे होते हैं, उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों की लिस्ट तैयार कर ली, उस सारी चीज़ों के ऊपर योजना बना ली। लेकिन अंडे फूटने से पहले ही मुर्गियां मत गिनो। He was sure he would win the competition, but don't count your chickens before they hatch। मतलब वो कंपटीशन जीतने के बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त था। मतलब वो श्योर था कि वो कंपटीशन पक्का जीत जाएगा, लेकिन अंडे फूटने से पहले मुर्गियां मत गिनो। मतलब कोई भी काम अगर पूरा होने वाला है तो उस चीज से पहले ही भरोसा मत कर लो कि भाई वो काम पूरा हो जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा तब हमें जाके भरोसा करना चाहिए या फिर तब जाके ढोल बजाने चाहिए। मतलब पहले से पहले ही हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। मतलब जल्दी उठने वाले को ही फल मिलता है। मतलब जो पहले ही काम करना शुरू करते हैं उनको ज्यादा सक्सेस प्राप्त होती है। She wakes up at 5 AM to study because the early bird catches the worm। वो 5 बजे सुबह उठकर पढ़ाई करती है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि जल्दी उठने वाले को ही फल मिलता है। He got to the store early for the sale। The early bird catches the worm। मतलब वो सेल के लिए दुकान पर जल्दी पहुंच गया। मतलब सेल स्टार्ट होने वाली थी तो सेल स्टार्ट होने से पहले ही वो दुकान पर पहुंच गया, क्योंकि जल्दी उठने वाले को ही फल मिलता है या फिर जल्दी पहुंचने वाले को ही फल मिलता है। मतलब कोई भी काम अगर कोई जल्दी शुरू कर देता है तो उसी को पहले फल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डेट। मतलब सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली सिचुएशन में है या फिर बहुत ज्यादा कठिनाई वाली सिचुएशन में है, तो अगर उसके जो मित्र होते हैं वो उसी टाइम पर पता चल जाएगा कि सच्चा मित्र कौन से हैं उसके। मतलब मुश्किल वाले समय में मदद करने वाला ही एक सच्चा मित्र होता है। He helped me move when no one else would। A friend in need is a friend indeed। मतलब जब कोई और मदद नहीं कर रहा था तो उसने मेरी मदद की। तो सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय में काम आए। She supported me during my tough times। A friend in need is a friend indeed। उसने कठिन समय में मेरी मदद की और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। Too many cooks spoil the broth। मतलब बहुत सारे जो रसोइये अगर एक ही किचन में चले जाते हैं तो वो खाना बिगाड़ देते हैं, क्योंकि वो सब के सब अपनी अलग अलग राय देते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर एक ही काम में वो इंटरफियर करेंगे तो वो काम बिगड़ सकता है। There were too many opinions on the project and it got confusing। Too many cooks spoil the broth। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस शेयर कर दिए और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। इसकी वजह से मुझे को ये पता चला कि ज्यादा रसोइये खाने को बिगाड़ देते हैं। मतलब एक ही काम पर अगर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो काम बिगड़ भी सकता है, या फिर अलग अलग पर्सन राय देंगे एक ही काम के ऊपर, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बहुत सारा काम बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। मतलब हर कोई इवेंट का प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो कियोस था वो खत्म हो गया। इसकी वजह से ये पता चला कि ज्यादा रसोइये खाने को बिगाड़ देते हैं। When in Rome, do as the Romans do। मतलब जैसा देश वैसा भेष। मतलब किसी नई जगह पर जाकर वहाँ के रीति रिवाजों का हमें पालन करना चाहिए। When you visit Japan, it's polite to bow। When in Rome, do as the Romans do। मतलब जब आप जापान जाएं तो वहाँ पर झुककर अभिवादन करना या फिर रिस्पेक्ट करना एक शिष्टाचार माना जाता है। तो जैसा देश वैसा भेष। मतलब वहाँ पर जाकर हमें भी इसी रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए। She wore traditional clothes during her stay in India। When in Rome, do as the Romans do। मतलब जब वो भारत में आई तो भारत के हिसाब से कपड़े पहने, मतलब पारंपरिक कपड़े पहने। तो ये चीज ये दिखाता है कि जैसा देश वैसा भेष। All that glitters is not gold। मतलब जो चमकता है वो सोना नहीं होता। मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती या फिर हर चमकदार चीज मूल्यवान नहीं होती। The job offer seemed great, but all that glitters is not gold। मतलब मुझे जॉब का ऑफर आया, लेकिन मुझे ये जो ऑफर आया वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, या फिर जो भी चीज चमकती है वो मूल्यवान नहीं होती। That new phone looks fancy, but it might not be durable। All that glitters is not gold। मतलब वो जो फोन है वो एक शानदार फोन लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा शानदार फोन है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं हो सकता। मतलब दिखने में अच्छा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। An apple a day keeps the doctor away।
मतलब रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इसका मतलब यही है कि केवल सेब के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, तो जो स्वस्थ आहार होता है, जो हेल्दी डाइट होती है, मददगार साबित होती है। He eats fruits every day because an apple a day keeps the doctor away। मतलब वो हर एक दिन मतलब रोज एक फल खाता है, क्योंकि रोजाना सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हेल्दी डाइट लेने से हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। She believes in healthy eating and often says an apple a day keeps the doctor away। मतलब वो हेल्दी डाइट में विश्वास करती है और अक्सर ये कहती है कि रोजाना एक सेब खाने से हमें डॉक्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। You can't judge a book by its cover। मतलब किसी भी चीज को या फिर किसी भी पर्सन को उसके बाहरी रूप से हमें नहीं आंकना चाहिए। मतलब जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं या फिर कोई भी पर्सन को देखते हैं, तो उस टाइम पर हमें उसकी बाहरी दिखावट से, उसके बाहरी शेप से या फिर बाहरी आकार से हमें उसे आंकना नहीं चाहिए। He may look quiet but you can't judge a book by its cover। मतलब वो शांत दिख सकता है, मतलब दिखने में ऐसा लग सकता है कि वो शांत है, लेकिन बाहरी रूप से हमें किसी चीज के या फिर किसी पर्सन को हमें आंकना नहीं चाहिए। The restaurant looks small but the food is amazing। You can't judge a book by its cover। मतलब जो रेस्टोरेंट है वो बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा छोटा है, दिखने में बहुत ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन खाना जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है उसके अंदर। तो किसी भी चीज को या फिर किसी भी पर्सन को हमें उसके बाहरी रंग रूप से नहीं आंकना चाहिए। The pen is mightier than the sword। मतलब जो कलम होती है, जो पेन होता है या फिर जो कलम की ताकत होती है, वो तलवार से कहीं ज्यादा होती है। मतलब जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, उनकी शक्ति हिंसा से कहीं ज्यादा होती है। राइटर्स एंड एक्टिविस्ट हैव ब्रॉट अबाउट चेंज थ्रू देयर वर्ड्स। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड्स। मतलब जो लेखक थे और जो कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव लाया है और इसकी वजह से हमें ये चीज दिखाता है कि कलम तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। She believes in peaceful protest because the pen is mightier than the sword। मतलब वो इस चीज में विश्वास करते हैं कि हमें शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कलम होती है वो तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। मतलब हल्ला गुल्ला करके, तोड़फोड़ करके, वायलेंस करके हमें ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब किसी चीज की आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी है। मतलब जैसे हमें किसी चीज की जरूरत है तो उसको बनाने के तरीके हम ढूंढ लेते हैं उस टाइम पर, तो इसी की वजह से आविष्कार हो जाते हैं। He created a new tool to fix the problem because necessity is the mother of invention। मतलब उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी किसी चीज को लेकर, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने एक नया टूल बना दिया, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी है। ड्यूरिंग द पावर आउटेज दे यूज्ड कैंडल्स एंड लालटेन्स। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब बिजली चले जाने के बाद उन्होंने मोमबत्तियों और लालटेन का यूज किया, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी वर्ड्स हैं जिनके ऊपर भी आपको डाउट है, उन सारे वर्ड्स को मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं इन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।